एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ाकू लोग। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में। जब भी होल्डिंग का नाम लिया जाए, सब्सिडरी बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है वहां पे। आज इस वीडियो में हम ये दोनों टाइप्स ऑफ कंपनीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो लेट्स बिगिन। ऐसे मानिए एक कंपनी थी, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ XYZ कंपनी। अब कोई भी कंपनी होती है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती ही है अपने आप को चलाने के लिए, और उस पैसे को हम बिजनेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये XYZ कंपनी ने क्या किया? इसने इशू किए शेयर्स। इसने मार्केट में शेयर्स इशू किए कि लोगों आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो और बदले में हमें क्या देके जाओ? पैसे देके जाओ। तो इस तरह से ये अपने कैपिटल का अरेंजमेंट कर रही थी। जैसे इन्होंने मार्केट में शेयर्स इशू किए तो बहुत सारे लोग इनके शेयर्स खरीदने के लिए आ गए, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स इनके शेयर्स खरीदने के लिए आ गए। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे अलग ऐसे हुआ कि एक कंपनी भी आई। इस कंपनी ABC ने बोला कि मैं भी शेयर्स खरीदना चाहती हूँ। अब XYZ ने सोचा कि क्या कंपनी मेरे शेयर्स खरीद सकती है, तो उसने फट से कंपनी लॉ की बुक उठाई और देखा कि क्या कंपनी के पास परमिशन होती है दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने की। आंसर मिला यस, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। शेयर होल्डर चाहे तो इंडिविजुअल हो सकता है, चाहे तो कंपनी भी हो सकती है। तो बिल्कुल मुमकिन है कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले। अब ये ABC कंपनी ने बोला कि अपने पास बहुत पैसा है, मतलब हमारे पास तो भर भर के पैसा है, हम 2-4 शेयर्स नहीं खरीदेंगे, हम पूरे 51% शेयर्स खरीदेंगे। बोले तो XYZ कंपनी के 51% शेयर्स किसने खरीद लिए? ABC कंपनी ने खरीद लिए। अब ऐसे मानिए कि मैक्सिमम जो कैपिटल लगा हुआ है XYZ कंपनी में वो किससे रिलेट करता है? वो ABC कंपनी से रिलेट करता है। अब आप बोलेंगे मैम होल्डिंग और सब्सिडरी समझा रहे थे, ये कहाँ पे आ गए हम? तो बेटा ये ABC कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी ही है, एंड एट द सेम टाइम XYZ कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझाती हूं। जब एक कंपनी ABC दूसरी कंपनी XYZ के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है तो वो कंपनी बन जाती है होल्डिंग कंपनी और दूसरी वाली कंपनी बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। तो कहने का ये मतलब है कि पूरी शेयर कैपिटल में जब 50% से ज़्यादा हिस्सा दूसरी कंपनी का हो जाता है तो वो दूसरी कंपनी अपने आप को होल्डिंग कंपनी बोलती है और आपकी कंपनी बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। So they say a company is said to be holding company if that particular company holds or owns at least 50% of the other company's share capital. And at the same time एक और चीज़ है, ये बोलते हैं and has the authority to make management decisions, influences and controls the company's board of directors. एक कंपनी को दूसरी कंपनी अगर कंट्रोल कर रही है तो दैट मीन्स वो कंपनी होल्डिंग बन जाएगी और दूसरी सब्सिडरी बन जाएगी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इफ सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स ही इशू नहीं किए हुए, देन इन दैट सिनेरियो होल्डिंग और सब्सिडरी का कैसे पता लगेगा? तो सिंपल सा फंडा है कि जो कंपनी 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट, मतलब डिसीजन लेने का राइट अपने पास रखेगी, वो कहलाई जाएगी होल्डिंग कंपनी और दूसरी कहलाई जाएगी सब्सिडरी कंपनी। तो वोटिंग राइट के थ्रू देख लीजिए या फिर शेयर कैपिटल के थ्रू देख लीजिए, बात बस इतनी सी ही है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी संभाल रही है
इन्फ्लुएंस कर रही है या फिर कंट्रोल कर रही है। सो दे से कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है। अब जिसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट होंगे, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो वही डिसाइड करेंगे ना कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब ये ABC कंपनी तो बताएगी XYZ कंपनी को कि इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रख लो, इसको मत रखो, इसको डायरेक्टर बना लो, इसको मत बनाओ। तो बस पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन किसके हाथ में हो जाता है? होल्डिंग कंपनी के हाथ में हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम exercises or controls more than half of the voting power, मतलब जिसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर आधे से ज़्यादा है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाई जाएगी। अब यहाँ पे आती है एक काम की बात जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है स्टूडेंट्स को, तो वो पढ़ते हैं। इट सेज वोटिंग पावर either at its own or together with one or more of its subsidiary company। अब इसका क्या मतलब है? ऐसे मानिए कि सब्सिडरी कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल ये है, ठीक है। इस होल्डिंग कंपनी की ऑलरेडी, इस होल्डिंग कंपनी का नाम क्या था? ABC। सब्सिडरी का क्या था? XYZ। तो ABC होल्डिंग कंपनी की ऑलरेडी एक सब्सिडरी कंपनी थी जिसका नाम था PQR। अब इन दोनों ने मिलके क्या किया? इस कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। मतलब ऐसे मानिए 26% ABC ने खरीद लिए और 25% PQR ने खरीद लिए। अब क्योंकि PQR होल्डिंग कंपनी ABC की सब्सिडरी है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट इनका कंट्रीब्यूशन साथ में काउंट होगा और टोटल ये कितना बना? 51%। तो अब XYZ कंपनी का 51 शेयर कैपिटल किसने लिया हुआ है या 51% वोटिंग राइट किसने लिया हुआ है? ABC प्लस PQR ने मिलके लिया हुआ है। देन इन दैट सिनेरियो ऑल्सो ABC कंपनी XYZ की होल्डिंग कंपनी कहलाई जाएगी। मतलब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो अकेले पूरा का पूरा 51% ले, वो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलके भी ये 51% ले सकता है, तब भी वो होल्डिंग ही कहलाया जाएगा। अगेन मैं बता देती हूँ ब्रीफ में, ABC होल्डिंग कंपनी है, इसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक सब्सिडरी कंपनी है PQR। दोनों ने मिलके 26% 25% दोनों ने मिलके इस कंपनी XYZ का या तो वोटिंग राइट ले लिया या फिर शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कर दिया। दोनों ही सिनेरियो पॉसिबल हैं। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो शेयर कैपिटल खरीद लिया, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो वोटिंग राइट ले लिया। ऐसे सिनेरियो में ये बन जाएगी क्या? होल्डिंग कंपनी। नाउ आई गेस आपको ये होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स और बाकी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।